संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी आप वैराग्य महाकाव्य का एक सर्ग का पाठ सुन रहे थे और उसमें पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा बताया गया क्रमबद्ध के महान सिद्धांत को बहुत गहराई से प्रस्तुत किया गया है और अत्यंत सरल भाषा में। काव्य है लेकिन वो कठिन नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर 10वीं क्लास तक पढ़ने वाले जिन्होंने हिंदी पढ़ी है उन सब की समझ में भी बहुत अच्छी तरह आया होगा। इस तरह और भी कल जो आपको सुनाया था कि भगवान नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि में क्या आया, तो उसमें भी बिल्कुल शुद्ध निश्चय व्यवहार नय से जो मुक्ति का मार्ग है, जो सुखी होने का उपाय है, उसको बहुत पूरी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार कि नेमिनाथ से पूछा गया कि द्वारका का क्या होगा और उन्होंने बताया कि 12 वर्ष बाद ये द्वारका पूरी तरह जल जाएगी, भस्म हो जाएगी और दीपायन मुनि का क्रोध उसमें निमित्त होगा और शराब भी निमित्त होगी। तो उसके संदर्भ में भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से एक पूरे अध्याय में एक है, इसमें 12 मासाओं का भी वर्णन है। अब 12 मासाओं में एक समस्या थी कि नेमिनाथ भगवान को दीक्षा लेने के बाद 56 दिन में ही केवल ज्ञान हो गया। अब 12 महीना बीते ही नहीं तो नेमिनाथ पर उन 12 महीनों में क्या क्या गुजरेगी इसका कोई समस्या ही खड़ी नहीं होती थी। और एक महाकाव्य का ऐसा नियम होता है, षड ऋतु का वर्णन होना चाहिए, 12 मासे का वर्णन होना चाहिए, नक्ष का वर्णन होना चाहिए, नायक का वर्णन होना चाहिए, नायिका का वर्णन होना चाहिए, नगर का वर्णन होना चाहिए, राजमहल का वर्णन होना चाहिए। ये सब नियम हैं कि उसकी कसौटी पर यदि आप कोई महाकाव्य लिखते हैं तो ये सब चीज़ें उसमें होना अनिवार्य हैं। अब हम षड ऋतु का वर्णन कैसे करें, हम 12 मासे का वर्णन कैसे करें? तो हमने जैसे कि नेमिनाथ के साथ संवाद कराया था स्वप्न में राजुल का, और अब पिताजी के साथ संवाद हो रहा है। तो सारी तत्व ज्ञान की चर्चा जब वैराग्य होता है, कोई दीक्षा लेना चाहता है, तो उसके प्रसंग में जितनी भी अधिकतम बढ़िया से बढ़िया बातें कहीं जा सकती थी उस प्रसंग में कहीं। तो 12 मासा कैसे करें? तो नेमी राजुल कहती सावन के महीना में दीक्षा ली थी। आपको मालूम है नेमिनाथ ने सावन के महीने में दीक्षा ली थी, श्रावण शुक्ला 6वीं या 7वीं। क्यों? इसका नक्की कैसे हुआ? क्योंकि बारात आई थी ना, और बारात मुड़ गई थी गिरनारी की तरफ। इसका मतलब कि जिस दिन उनकी शादी हो रही थी उसी दिन उनने दीक्षा ली। तो सावन के महीना में तो शादियां होती नहीं। अब हमारी फिर एक समस्या है, ऐसी बहुत समस्याएं इसमें खड़ी हुई। लेकिन गुजरात में आज भी चौमासे में शादियां होती हैं। मेरे पास सैकड़ों कार्ड आते हैं गुजरात से, चौमासे में शादियों के, वहाँ होती है। मैं जब गुजरात में जाता हूँ तो उनसे मजाक के लहजे में कहता हूँ कि भाई यहाँ तो शादियाँ होती ही नहीं, तुम लोग चौमासे में शादियाँ करते हो। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, नेमिनाथ की भी तो हुई थी। तो मैं उनसे यही बात कहता हूँ कि जैसी नेमिनाथ की हुई थी वैसी ही तुम्हारी होगी। नेमिनाथ की शादी कोई शादियों का आदर्श नहीं है, वैराग्य का आदर्श होगी। आप समझे ना, कोई अच्छी शादी थोड़ी है कि दरवाजे पे से दूल्हा लौट जाए। क्यों? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सावन के महीना में उनने दीक्षा ली
और आसौज का महीना जैसे अपन कुमार बोलते हैं, में उनने केवल ज्ञान हो गया। 2 महीने भी पूरे नहीं हुए 56 दिन में। तो अब 12 मासा कैसे आए? तो मैंने ऐसा कहा, राजुल सोचती है कि अभी सावन के महीने में बरसात भयंकर हो रही होगी, पर्वतों पर जीव जंतु ऐसे होंगे, शेर दहाड़ रहे होंगे, हाथी चिंगाड़ रहे होंगे। वो सारा वर्णन करते करते, हे नेमिनाथ, ऐसे में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक चर्चा की। फिर भादों आएगा तो उसमें ऐसी ऐसी विपत्ति होंगी, तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे। जब आसौज का महीना आएगा तो बरसात तो छट जाएगी, वातावरण एकदम शांत हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस तरह के राग रंग के वातावरण होंगे, तो उस वक्त आपका चित्त कैसे स्थिर रहेगा। जब अगहन का महीना आएगा तब सर्दी शुरू हो जाएगी और राग रंग का काम शुरू होगा। जब चारों तरफ राग रंग की चर्चा होगी और सुंदर सुंदर गुजरात ने गीत शादी विवाह के गीत गाती हुई जाएंगी, ऐसे में आप अपने वैराग्य को कैसे साधेंगे। ऐसा पूरा 12 महीना में 1 घंटे में घुमा दिया। 2 घंटे के चिंतन में राजुल का 12 मासा पूरा हो गया। अब मेरा ख्याल में ना, तो मेरे कहने का ऐसे कई प्रसंग हैं जो कुछ तो शास्त्रीय मर्यादाओं का, माने महाकाव्य के जो नियम होते हैं उनके हिसाब से लिखने पड़ते हैं, अन्यथा वो महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है। जो हिंदी के प्रोफेसर होंगे, जो हिंदी में डॉक्टर PhD होंगे, डीलिट होंगे, वो लोग इसकी गहराई से अध्ययन करेंगे तो उन्हें बहुत कुछ उपलब्ध होगा। मेरा एक विद्यार्थी प्रोफेसर है हिंदी का, बहुत बड़ा, उसने कई PhD कराए हैं। तो उसने ये पढ़ा तो उसने मुझे बताया कि दादा अकेला 8वां अध्याय ऐसा है कि जिस पर कई PhD हो सकते हैं और मैं कराऊंगा। क्या इतने अलंकार, इतनी इतनी भाषा, जितने भी संस्कृत के महाकाव्य हैं, कालिदास से लेकर भारवी और जो माघ के जितने हैं, फिर हिंदी साहित्य में जितने भी महाकाव्य हैं, तुलसी से लेकर, रामायण से लेकर और आज तक वे साकेत तक समझ लीजिए, कामायनी तक, उन सब महाकाव्य के जिसके कसौटी पर कसे जाते हैं, उसी कसौटी पर इस महाकाव्य को आप कसेंगे तो आपको इसका आनंद आएगा अलग। और अभी मुमुक्षु भाई हैं तो उन्हें तो गुरुदेव के सिद्धांत मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ शुरू से लेके 10 अध्याय ये तो साहित्यकारों के लिए है, साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों के लिए हैं, और 11वें से लेके 18वें तक के सर्ग ये सब मुमुक्षुओं के लिए है। मुमुक्षुओं को इनमें आनंद आएगा और साहित्यकों को उनमें आनंद आएगा। अब मुमुक्षुओं के लिए एक संकट है कि वे 10 अध्याय पढ़ें तब तो 11वां अध्याय का नंबर आएगा, 12वां अध्याय का, तब तक उनका धैर्य छूट जाएगा। हाँ भाई ये तो इसमें श्रृंगार रस का है, इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, इसमें तो ये है। राजुल का नक्शे सिक तक वर्णन है। नक्शे सिक तक जानते हैं? नाखून से शुरू, पैर के नाखून से शुरू करके सिर की चोटी तक राजुल कितनी सुंदर है, कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, कान कैसे हैं, जंघाएं कैसे हैं, पैर कैसे हैं, कमर कैसी है, वो सारा वर्णन मिलेगा आपको 10-20 छंदों में, समझ आई ना। तो वो बहुत उत्कृष्ट, जिसे बोलते हैं नक्शिक वर्णन, बहुत ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें मिलेंगी। तो इन्हें मुमुक्षु भाइयों को वे 10 अध्याय धैर्य के साथ पढ़ना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। आप सिनेमा देखने जाते हैं ना, तो वो होता ना बीच की छुट्टी, क्या बोलते हैं उसे, इंटरवल, उसके पहले सारा राग रंग का पोषण होता है ना, नाच गाना धमाधम धमाधम, और फिर इंटरवल के बाद सारी परिस्थितियां बदलती हैं। ये कथा साहित्य का ये नियम है। तो ये समझ लेना 10 अध्याय इंटरवल के पहले का है
और 11वें अध्याय से लेकर ये इंटरवल के बाद का है। अब भाग्य की बात कि वो मेरा 18 वर्ष की उम्र का लिखा हुआ है और ये 81 वर्ष की उम्र में लिखा। कितना अंतर पड़ गया आवाज, विचारों में भी, भावों में भी, परिवर्तन में भी। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और बहुत साहित्य में गहरा अध्ययन करता था, 24 घंटा उसी में मगन रहता था, वो तब का लिखा हुआ है। आपको उस दृष्टि से उसे देखना पड़ेगा। आपके घर में बेटे होंगे ना 18 वर्ष के आपके, तो जैसे वे होते हैं वैसे देखना पड़ेगा और ये ऐसे देखना पड़ेगा, तो आप इसके असली आनंद को ले पाएंगे। लेकिन जैसे अभी ये अध्याय में क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, मेरी क्रमबद्ध पर्याय की किताब भी है 150 पेज की, और वो सब आप लोगों ने पढ़ी है ना। 1.5 लाख की प्रतियां उसकी छपी हैं और उस पर मेरे हजारों व्याख्यान हुए हैं, हजारों कैसेट। ये सारी दुनिया में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा मांग क्रमबद्ध पर्याय की है। तो वो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा इस 13वें सर्ग में थी, क्योंकि अभय कुमार जी हमेशा जगह जगह क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते हैं। उनने मेरी क्रमबद्ध पर्याय की किताब पर वो क्या बोलते हैं, क्या लिखी, निर्देशिका भी लिखी है। तो मैंने कहा अभय कुमार जी से कोई दूसरा आदमी उपयुक्त नहीं हो सकता है कि जिसको मैं उससे गवाऊँ। अब कल कौन सा अध्याय गवाना है ये मैं अभी निर्णय करूंगा, और किससे गवाना है ये भी निर्णय करूंगा। क्या आप चाहते हैं 3 दिन से आपने ये वैराग्य वाले प्रकरण सुने, तो आपको राग वाला प्रकरण सुनना है? तो एक आध अध्याय अपन उसका भी पाठ करें, तो धैर्य से आप सुनेंगे तो समझेंगे। मैं जानता हूँ कि यदि इतनी बात हम यहाँ नहीं करें, इसकी चर्चा इतनी नहीं करें, तो आपको घर पे पढ़ नहीं सकते, अभी समझ में नहीं आ सकता, मज़ा नहीं आ सकता है। उसके लिए इतनी चीज़ें आपको जानना, समझना, समझाना बहुत ज़रूरी है। तभी ये अपनी मुमुक्षु समाज में खंड काव्य, महाकाव्य ऐसे थोड़ी किसी के ना किसी ने अभी तक लिखा है और भविष्य में कोई लिखेगा, ऐसा कोई दिखता नहीं है। आपने पश्चाताप तो सुना ही है, उसका कैसेट भी बन गया है और अपनी समाज में बहुत चलता है। खंड का माने एक घटना का वर्णन, जैसे कहानी में होता है ना, एक घटना का वर्णन। और महाकाव्य माने उपन्यास, जिसमें अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। एक कथा कहीं से शुरू होती है और कहीं समाप्त होती है। तो जो अंतर कहानी और उपन्यास में है, वही अंतर पद्य काव्य में, खंड काव्य और महाकाव्य में होता है। तो आप धैर्य के साथ, गंभीरता से उसे पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा ही आपको भाषा की भी कठिनाई लगेगी। तो वो प्रोफेसर से मैंने कहा है कि तुम कम से कम 8वें अध्याय की टीका तो लिख दो, क्योंकि मैं करूँगा कोशिश। कोई नहीं लिखेगा तो 2-4 साल बाद फिर मैं ही लिख लूँगा, यदि जिंदा रहा तो। मैंने उससे कहा बेटा तुम लिखो, मेरा विद्यार्थी है वो, और जो समझ में नहीं आए मेरे से पूछो, आके दिखाओ मुझे कि दादा इसके क्या है, तो अपने तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत मार्मिक चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सहज आपको उपलब्ध हो जाए। अभी अपने प्रवचन सार की बात चल रही थी, अपने वाला भी 15 मिनट हैं। अब मैं प्रवचन सार का वो अध्याय शुरू करना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने आपसे वादा किया था, और उसके पहले अभी तक मैंने पूर्व भूमिका में वो सारी बातें आपको बताई कि कहाँ कहाँ क्या है। इसमें 2 महाधिकार हैं, ये बताया था ना, एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में 4 अधिकार हैं, शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञानाधिकार, सुखाधिकार और सुपरिणामाधिकार। और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में 3 अधिकार हैं। कौन कौन? सामान्य द्रव्य व्याख्यान, विशेष द्रव्य व्याख्यान। ये तीसरा अध्याय है, ज्ञान ज्ञेय विशेषाधिकार।
तो ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता क्या है ये बताने का पहले दिन कहा था, आपको याद हो कि प्रवचन सार में ने दुनिया को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भाग? एक ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व। अमृतचंद्राचार्य ने इस अधिकार को ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का तीसरा अधिकार बनाया है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, घबराना नहीं, मैं कोई बदल नहीं रहा हूँ, लेकिन अपनी बात तो मैं कह सकता हूँ ना। ये भी एक महाधिकार हो सकता है, क्योंकि ये दोनों को कवर करता है, ज्ञान अधिकार को भी और ज्ञेय अधिकार को भी, और दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करता है, दोनों की स्टडी करता है, इसलिए दोनों के बारे में है। इसे हम एक अधिकार का अंग कैसे बना सकते हैं? वो मैंने ये सब बातें इसमें लिखी हैं, ख्याल में आई ना? तो मैं कल पढ़ के सुनाऊंगा, समय रहेगा ना अपने पास। अपनी ये बात चल रही है कि एक काय का अधिकार, ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। तो ज्ञान और ज्ञेय सारी दुनिया को दो भागों में बांटो कि कौन कौन से? एक जानने वाला तत्व और एक जानने में आने वाला तत्व। सारी विश्व की फिलॉसफी में, आधुनिक फिलॉसफी में इसी तरह का वर्गीकरण है कि एक जानने वाला तत्व और एक जानने में आने वाला तत्व। प्रवचन सार में ऐसा वर्गीकरण है। अब ये कहते हैं कि ये सारी दुनिया ज्ञेय तत्व है। ज्ञेय माने जानने लायक है। न्याय शास्त्र में सबसे पहले ये प्रश्न खड़ा होता है कि इस दुनिया को जाना जा सकता है कि नहीं। यदि जाना नहीं जा सकता हो तो फिर बेकार है मेहनत करना, और यदि जाना जा सकता है तो फिर कैसे जाना जा सकता है, फिर उसके डिटेल में हम जाएंगे। तो कहते हैं सारी दुनिया ज्ञेय है, माने जानने लायक है, यानी जानने में आ सकती है। सारी दुनिया को जाना जा सकता है। तो कहते कोई बातें ही बातें करते हो, सैद्धांतिक बात है ये कि ये प्रैक्टिकल भी है। जानते नहीं कि जाना जा सकता है, ये जा सकना है कि कोई जानता भी है कोई ऐसा आदमी है? मेरे पिताजी कहा करते थे कि एक आदमी था, वो कहता था मेरी जो कुतिया है ना, कुतिया तो समझते बुंदेलखंड वालों को समझाने की ज़रूरत थोड़ी है। मेरी जो कुतिया है वो चाहे तो शेर को टोर खाए। इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे ये बुंदेलखंड की धरती पे तो, कि मेरी कुतिया चाहे तो शेर को टोर खाए, माने उसको गुस्सा आ जाए तो शेर को खा जाए। वो कैसी बात कहता है? दुबली पतली, सबसे ज़्यादा, कुछ उसमें ताकत नहीं है, और ऐसी कुतिया को कहता है कि शेर को टोर खाए। तो कभी टोर के खाया है दो चार शेर? लेकिन वो क्या बोलता है, समझ के सुना, मन धरे तो, फिर सुनना, मेरी कुतिया मन धरे तो शेर को खा जाए, टोर खाए, लेकिन वो कभी मन नहीं धरेगी। समझ में आए ना? मन में नहीं धरेगी। अपने शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है, मालूम? बोल प्रवीण, तू बताएगा? मैं तुझे बहुत अच्छा विद्वान समझता हूँ, इसलिए पूछ सकता हूँ, ऐसा समझना। अपने आता ना, सक्को जम्बू दीवो, क्या अर्थ है? इंद्र में इतनी ताकत है कि वो जम्बू द्वीप को गेंद जैसा पलट सकता है, ऐसा पलट सकता है कि यदि वो जम्बू द्वीप को पलट देगा तो अपन सब मर जाएंगे। क्या हालत हो जाएगी सोचो आप, कि एक आध दफे पलटा है तो काय को गप मारते हो? कहते न पलटा है न पलटेगा, क्योंकि जम्बू द्वीप को पलटने के लिए अत्यंत तीव्र कसाय चाहिए, और इतनी तीव्र कसाय उसे है नहीं और कभी होगी भी नहीं। अपने यहाँ लोग में कहावत है ना, भगवान गंजे को नाखून नहीं देता। इसका अर्थ तो समझते हो बेटा कि नहीं? क्या है बोलो? भगवान गंजे को नाखून नहीं देता। ये बड़े बड़े नाखून हो और सिर के बाल गंजे हों
तो ऐसा खुदा खुदा कर खून खच्चर हो कर लेता है। इसलिए भगवान जो गंजा होता है उसे नाखून भी नहीं होते, नहीं तो वो खून खच्चर हो जाए। तो कहते हैं कि जिसमें इतनी शक्ति होती है उसमें इतनी कसाय नहीं होती कि वो जम्बूद्वीप को पलटे, इसलिए पलटेगा कभी नहीं। तो कोरी गप मारने से क्या फायदा, कि गप नहीं है, उसकी शक्ति का ज्ञान हम कराते हैं। एक बात और आती है, सुनी होगी आपने, कि इंद्र यहाँ नाच रहा हो आपके साथ, तो नाचते में ताल बजाते हैं, ऐसे गाते हैं, तो आप ऐसी ताल बजाएं, ऐसा करके ऐसा लगाएं, तो इतने में टाइम मिलता ना, जितना हाथ ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो ये बहनें छक्के ले लेती ना, ऊपर फेंक दिया और फिर छक्का ले लिया। तो इंद्र संपूर्ण अकेतम चैत्यालयों की वंदना करके लौट के आता है, वो ताल में ताल मिला देता है। समझ में आई? ऐसी ऐसी गप्पें लिखी हैं शास्त्रों में। क्या समझ में आई? क्या कहा मैंने? फिर कहूँ कि वो आपके साथ नाचता है तो ताल दे रहा है ना, ताल, तो वो ऐसा हाथ ऊपर करके आप ऐसा करते हैं जब तक तो जितने अकीर्तम चैत्यालय हैं, कितने हैं, करोड़ों आते हैं नहीं, उन सारे अकीर्तम चैत्यालयों की वंदना करके और लौट के आके ताल में ताल मिला देता है। तो कही अरे इतनी ऐसी भक्ति करता है वो। हमको तो लोग नाराज होते हैं कि तुम मंदिर में गए, माथा टेका और भागे, 2 ही मिनट नहीं लगाते हो, 10 मिनट तो लगाओ कम से कम। तो हमारे तो इसको बुरा कहते हैं। तो इंद्र ऐसी वंदना करता है। अरे भाई, ये इंद्र की वंदना का स्वरूप नहीं समझा रहे। इंद्र की गति जो चाल है वो कितनी तेज है उसका ज्ञान करा रहे। उस बात के लिए ये उदाहरण दिया है। समझ में है ना? वंदना ऐसे करना चाहिए, ये नहीं सिखाया जा रहा है। कितनी तेज चाल है ये बताने के लिए ये बात कही है। तो हमको ये सब बातें समझना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अभी अपनी क्या बात है, ज्ञान गे विभागाधिकार, तो सारी दुनिया जानी जा सकती है। पहले तो ये सिद्ध किया। अब 2 तरह के पदार्थ हैं दुनिया में। एक तो वे कि जो अकेले जाने जाते हैं, जानते नहीं हैं, उन्हें बोलते हैं ज्ञेय तत्व। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जानते भी हैं और जाने भी जाते हैं, 2 ही काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं ज्ञान तत्व। अब समझे ज्ञान तत्व क्या है और ज्ञेय तत्व क्या है? जो जानते भी हैं और जाने भी जाते हैं। अपन है ना, तो अपन जानते भी हैं और हमको दूसरे लोग जानते भी हैं, तो हम जाने भी जाते हैं। हम जाने भी जाते हैं और जानते भी हैं। ये रूमाल है, ये जानने में तो आता है लेकिन जानता नहीं है। तो एक तो वो अकेले तत्व जो सिर्फ जाने जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ज्ञेय। और जो जानते हैं ऐसा अपने आत्मा, वो है ज्ञान तत्व। अब ज्ञेय ज्ञान विभागाधिकार। अब कौन ज्ञेय है और कौन विभाग है, इसमें हमें 2 हिस्से करना है। अब हमारी समस्या क्या आगे आएगी इसमें। जैसे मैंने आपको इतने दिनों में पिछली गाथाओं में क्या है वो बताया ना, ऐसे ही मैं आपको इस पूरे अध्याय में क्या है ये बता दूंगा। हो सकता है मैं एक पेज भी नहीं खोलूं, क्योंकि ये पेज खोलने का काम मैं घर पे कर लेता हूँ। वो सारी ज़िंदगी भर किया है, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। आप समझ में आई ना? इसलिए मत देखना कि शास्त्र तो खोलते ही नहीं हैं, पेज तो पलटते ही नहीं हैं। तो ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार आप समझो। ज्ञान माने भगवान आत्मा और ज्ञेय माने सारी दुनिया। इन दोनों को 2 भागों में बांटो। और बांट के क्या करें फिर? कि ये जो भगवान आत्मा है ये मैं हूँ ऐसा मानो, और बाकी सारी दुनिया है
वो मैं नहीं हूँ, ऐसा है। इसका नाम है ज्ञान गे विभाग है। ज्ञान और गे का हिस्सा करो। लोक में कहावत है, एक तरफ राम और एक तरफ गांव, पूरा गांव एक तरफ और राम एक तरफ। बोलो तुम दो में से किसे चुनोगी? हम तो दो ही को चुनेंगे। नहीं नहीं, दो तो मिलेंगे ही नहीं। एक मिलेगा या राम मिलेगा या गांव मिलेगा। क्या चाहिए कि राम का क्या करेंगे? चटनी डालेंगे। हमें तो गांव से काम चलेगा, हम तो गांव को चुनेंगे। ख्याल में आई ना? बहुत से लोग ऐसे ही है ना, एक तरफ राम एक तरफ गांव। जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए कि हम में महायुद्ध हो रहा है, तो अब हमें आपकी हेल्प चाहिए। मालूम क्या हुआ था कि पहले श्री कृष्ण वहाँ थे, दोनों के यहाँ हस्तिनापुर में, और उनसे समझौता कराने की बहुत कोशिश की थी। वो ये समझाने की बहुत कोशिश की थी कि लड़ो मत, लेकिन दोनों माने नहीं। तो नाराज होकर के वे द्वारका चले गए। लेकिन वो जानते थे कि ये लड़े बिना मानेंगे नहीं, और लड़ेंगे तो मेरे से सहायता लेने जरूर आएंगे। तो मैं नाराज होकर आया हूँ तो सहायता मैं दूंगा इन्हें, तो क्यों आएंगे मेरे पास? अरे वे समझते हैं कि हमें देवें चाहे न देवें, सामने वाले के साथ तो ना हो जाए। समझ में आया ना? तुम भी राजनीति नहीं समझते हो कि तुम्हारा तो वो साथ देंगे ही नहीं, तो भी हम जाएंगे, क्योंकि कम से कम ये सामने वाले को भी सहयोग नहीं दें और मध्यस्थ बन जाएं, तो ही हमारा काम हो जाएगा। क्यों? दोनों जने गए, दोनों सामने खड़े थे। उसके पहले श्री कृष्ण ने अपने भाई बलदेव को बुलाया। ये बहुत प्राइवेट बात है और कहीं नहीं मिलेगी आपको, ना महाभारत में, ना गीता में, ना पद्म पुराण में, ना पांडव पुराण में। कहाँ मिलेगी? और मेरे पास मिलेगी, लेकिन गुप्त है, किसी से कहना नहीं। उनने दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया कि क्या करना चाहिए। वो आएंगे सहायता मांगने, तो क्या करना चाहिए? तो बलदेव बोले कि उन्हें समझाना चाहिए कि लड़ो मत, लड़ना अच्छा नहीं है। भाई भाई का लड़ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वे बोले ये तो मैं समझा समझा के थक गया और नाराज होके आया हूँ। वो स्टेज गई, अब तो बोलो वे सहायता मांगने आए तो क्या करना चाहिए? बोले अपन को किसी को कोई सहायता नहीं देनी चाहिए। क्या? तो श्री कृष्ण बोले ऐसा नहीं हो सकता। सारे लोग दो हिस्सों में बट गए भारत के, कुछ पांडवों के साथ हो गए, कुछ कौरवों के साथ हो गए। सारा हिंदुस्तान लड़ेगा और हम त्रिखंडी मालक तमाशा देखते रहेंगे। अपने बच्चे आपस में लड़ते मरते रहें और हम आराम देख, माँ बाप आराम से देखते रहेंगे, वे खून खच्चर हो जाएं। क्यों? नहीं हो सकता ये हमको, हम उदास नहीं रह सकते। वे बोले कि नहीं, हम किसी को सहयोग नहीं देंगे। आखिर उनमें समझौता नहीं हो पाया। किनमें? बलदेव में और कृष्ण में। वे कह रहे सहायता देना चाहिए, ये बोले सहायता नहीं देना चाहिए, हम लड़ाई में सहायता नहीं देंगे। और वो नाराज होकर चले गए। कौन चले गए हैं नाराज होकर? बलदेव। यही कारण है कि पूरे महाभारत के युद्ध में कहीं भी बलदेव दिखाई नहीं देते हैं। चाहे जैनियों का महाभारत पढ़ लो और चाहे हिंदुओं का महाभारत पढ़ लो। क्यों? कि वो पसंद ही नहीं करते थे कई लड़ाई। अब श्री कृष्ण के पास आए दुर्योधन और अर्जुन। बोलो को दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? एक तरफ मैं अकेला बिना हथियार के निहत था और दूसरी तरफ मेरी सारी सेना सब हथियारों के साथ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन बोला आपका हम क्या करेंगे, और वे भी बिना हथियार के। तुम करोगे क्या? उपदेश ही दोगे ना।
तो बहुत सुन लिया आपका उपदेश। क्या होता है उपदेश से? हैं? हमें तो तुम सेना दे दो हथियारों के साथ, क्योंकि हथियारों से लड़ाई जीती जाती है और सैनिक जीतते हैं। बोलो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमें बचाई क्या है, तुमने उससे पहले कह दिया और उसे तुम्हें सारी सेना और हथियार दे दिए। अब तो हमारे भाग में तुम ही अकेले निखट्टू हो। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं कि यदि मुझे पहले मौका मिलता तो भी मैं अकेले निहत्थे आपको चुनता, सेना को नहीं चुनता। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पांडवों की जीत उसी दिन नक्की हो गई थी ना, कि जिसने अकेले राम को चुना, भगवान को चुना, हथियारों को नहीं चुना। ये बात तो उसी दिन फैसला हो गया था। इसलिए कहते हैं दुनिया में दो भागों में, एक तरफ आत्मा राम और एक तरफ सारी दुनिया। एक तरफ गे और एक तरफ गायक। जो गायक को चुनेगा वो पार, और जो गेयों को चुनेगा वो गेयों में उलझा रहेगा। ये ज्ञान गे विभागाधिकार इसलिए है। लोग कहते हैं बातों से क्या होता है। मैं पूछता हूँ, महाभारत का जीत का पूरा श्रेय श्री कृष्ण को क्यों दिया जाता है? उनने क्या किया? बिना हथियार के थे। उनकी क्या हैसियत थी महाभारत के युद्ध में? क्या थे वो? सारथी। महारथी नहीं थे। क्या थे? सारथी किसे कहते हैं? मैं समझता नहीं। बेटा जानती हो सारथी किसे कहते हैं? आधुनिक भाषा में ड्राइवर। वे अर्जुन के ड्राइवर थे। क्या हैसियत है ड्राइवर की? अरे क्या बात करते हो, प्रधानमंत्री का ड्राइवर? अरे ड्राइवर किसी का भी हो, ड्राइवर ड्राइवर है। सारथी सारथी होता है। वो किसका है, सेनापति का है, किसका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उनने किया क्या कि उनने उपदेश दिया, वहां भी भाषण दिया। वो महाभारत उनके भाषण से जीता। अर्जुन का मोह भंग हो गया और जीता। हमसे भी लोग कहते हैं कि तुम कोरे भाषण देते हो, करते क्या हो? दिन भर सुबह से शाम तक मेहनत तो हम कर रहे, सुबह से शाम तक खाना पकाना, बनाना, महीने में लाना ले जाना, तुम्हारी भी लाने ले जाने की व्यवस्था हम करते हैं। तुम आते हो, गद्दी पे बैठते हो, 1 घंटा भाषण दिया और चले गए। क्या होता है इन बातों से? क्या होता है? मैं पूछता हूँ, ये 1 करोड़ का बजट तुमने हमारी बातों के लिए बनाया है कि तुम्हारे खाने पीने के लिए? किसके लिए बनाया है? ये सारा काय के लिए है? ये इतने लोग किसके लिए आए हैं? श्री कृष्ण ने बातें की और अर्जुन का मोह भंग हो गया, उससे महाभारत जीता गया। तो लौकिक युद्ध भी बातों से जीता जा सकता है, तो ये धर्म युद्ध तो जीता ही जाएगा। क्योंकि भगवान क्या करते हैं? अनंत वीर के धनी भगवान महावीर, नेमिनाथ आदिनाथ है ना। केवल ज्ञान हो गया, फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं सारी जिंदगी? बताओ। प्रवचन ही तो करते हैं, जब ध्वनि तो खिड़ती है, तो बातें ही तो करते हैं। तो वे अनंत वीर के धनी हैं क्या नहीं हैं? ये इंद्र जो संभूषण बनाता है वो किसके लिए बनाता है? तुम्हारे लिए। वो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी, उसके लिए बनाता है। तो बातों से तो संसार से मोक्ष जाते हैं। भाई साहब क्या बात करते हो कि बातों से, यदि बातों से कुछ नहीं होता तो तुम काहे को घबराते? हवा आ गया है, क्यों? क्या करेगा ये दुबला पतला पंडित हुकुमचंद? भाषण देने के अलावा तो और कुछ करेगा नहीं। किसी के यहाँ जाएगा नहीं, अपनी जगह बैठ के एक बात करेगा। तुम्हें इतनी घबराहट क्यों है? अरे भाई, ये परोपकार में ये बातें ही सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। इसलिए हमारे तीर्थंकर दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो उपदेश देते हैं। कल कहा था देशना लब्धि, 5-4 तो उपादान की हैं, एक निमित्त है देशना लब्धि। तो ये देशना है,
महाभारत में भी, गीता में भी इस देशना का महत्व है और अपने जैन शास्त्रों में भी इस देशना का महत्व है।